लो जी दोस्तों, सूत्रों के अनुसार या रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आईसीसी को वर्ल्ड टी20 के अंदर जो यूएस वाली लेग है ना, मतलब वो तमाम मैचेस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुए, उसमें सर ना करते 160 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। 160 करोड़ डॉलर्स में कुछ जगहों के ऊपर ये 20 मिलियन लिखा हुआ है, कहीं 25-30। तो वो जो रिपोर्ट्स थी ना और ये सारा फिगर था, उनको देखकर मैं सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि आईसीसी वालों ने असल में कितना नुकसान हुआ है ये एग्जैक्टली कोई नहीं बताया। बस उन्होंने राउंड ऑफ करके बता दिया कि हाँ थोड़ा सा ज़रा नुकसान हो गया है लेकिन किसी तरीके से कवर कर लेंगे। ये वही बात है जो मैंने आपको एक वीडियो में मिसाल दी थी ना, कि आप महंगी चीज़ लेकर आ जाएं और वो घर में आके ना चले तो आप घर वालों की इज्जत ज़िल्लत उससे बचने के लिए यही कहते हैं कि सस्ते में ली थी, नहीं चली कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा पैसे नहीं ज़ाया हुए। वो आप ही को पता होता है कि आपका कितना बड़ा, जिसे कहते हैं फुद्दू, कट गया है। हाँ साफ सी बात है। तो आईसीसी के साथ भी यही हुआ है। अब सबसे पहले तो बंदा ये पूछे कि ये जो आईसीसी 20, 25 या 30 मिलियन का ये जो फिगर आ रहा है, अरे भैया 30-35 मिलियन का तो इनको सिर्फ न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर नुकसान हुआ है। 30-35 मिलियन इन्होंने लगाए, वो उसकी कुछ टाइम बाद अभी आप देखिएगा डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगी न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की, क्योंकि वो मेकशिफ्ट था ना, मतलब वो जिसे कहते हैं मोटा मोटा कह लो तो टीन डब्बा टाइप इकट्ठा करके बना दिया था उन्होंने। तो वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया तुम ये अपना टूर्नामेंट ख़त्म कराओ, उसके बाद हम इसे डिसमेंटल कर देंगे। वो मियाँ साहब वाली बात है, अथे पुल्ली बनेगा। तो उन्होंने भी कहा कि इधर कुछ और ही बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम का हमने अचार डालना है। हमारी कौम क्रिकेट की इतनी शौकीन है कोई नहीं, ये तो तुम लोग आए तो उनको पता चला अच्छा ये भी कोई गेम खेलते हैं गरीब लोग, वरना उनको पता शता कोई नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है, डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर मुल्कों के साथ गेम खेलना ही असल गेम होती है। उनको नज़दीक लगता है गेम ही यही है, बाकी सारा फुद्दू काम है। तो एक तो 30-35 मिलियन का तो ये मोटा मोटा नुकसान ये है सीधा सीधा। और प्लस वो मैंने कल आपको एक उसमें बताया था ना स्टैट के 15 मैचेस जो इन्होंने करवाए हैं यूएस लेग के, 15 मैचेस का टोटल रेवेन्यू ये 17 मिलियन डॉलर्स नहीं बना सके भाई। 17 मिलियन डॉलर्स ये 15 मैचेस का वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप है उसका रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सके। एक पाकिस्तान इंडिया का अकेला मैच 25 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर गया इनके लिए, 25 मिलियन का एक मैच। तो जिसे कहते हैं ना, वो इनका भी इजलास स्टार्ट होना है ये फ्राइडे को कोलंबो में एनुअल। तो वहाँ पर जब ये बैठकर, अच्छा ये जो मुद्दा है ना कि नुकसान कितना हुआ, ये वो जिसे कहते हैं जो उनके मेन 9 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने डिस्कस करने हैं उस मीटिंग में, ये उनमें नहीं है। ये चाय बिस्कुट के ऊपर डिस्कस करने वाला इन्होंने रखा हुआ है कि मतलब मेन एजेंडे के ऊपर जब बात होगी ना तो उसके बाद जब चाय बिस्कुट आएंगे ना तो और सुनाएं शुक्ला साहब आप ठीक हैं, घर में वो आपके फूफा जी को गैस का प्रॉब्लम हो गया था तो क्या हाल है उनके, वो इस टाइप की जो बातें नहीं चल रही होती यार, मेरी बीवी तो बहुत क्लैश करती है यार, बताओ कैसे उसको राज़ी रखूँ, ये वो उस टाइप की जो गपशप चलती है उसी में ये डिस्कस करेंगे। ये ग्रोसरी वाले उसमें डिस्कस करेंगे कि यार वर्ल्ड टी20 में इस दफ़ा बहुत नुकसान हो गया, माल नहीं सही बिका, अंदाज़ा करो। फिर बात वही है ना कि इसका मतलब ये है कि भाई सच्ची बात आप भी नहीं बता रहे। फिर वहाँ पर कोई मेरे जैसा रिश्तेदार इनका बैठा होता ना तो वो यही कहता, अब्बास जी इनकी जब से शादी हुई है ये बहुत सियाने हो गए हैं सारे, अब ये पूछते भी नहीं है किसी को, ये मशवरा ही नहीं करते। कोई पूछ लेते तो हम बता देते कि यूएस से बेहतर है कि सारे मैचेस वेस्ट इंडीज़ में ही रख लो या किसी और जगह के ऊपर रख लो जहाँ कोई अपने पल्ले से पैसे ना लगाने पड़ते, कोई बना बनाया सेटअप होता उसी में कोई कहानी डाल लेते। लेकिन नहीं जी, ये बहुत सियाने हो गए हैं, इनकी बीवियाँ भी बहुत सियानी हैं। मेरे जैसा तो फिर वहाँ बैठकर ऐसे ताने मारता ना। बट खैर एक तो ये डिस्कस करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस करेंगे उस एनुअल मीटिंग में। एक तीसरा बड़ा मेजर पॉइंट है वो है जय शाह। आपको ये तो पता है ना जय शाह अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, अगला उनका लास्ट ईयर है उनके टेन्योर का। अच्छा उन्होंने आईसीसी का प्रेसिडेंट भी बनना है। आईसीसी का जो करंट प्रेसिडेंट है बार्कले, उसका तीसरा टेन्योर शुरू होना है इसी साल से ऑनवर्ड्स ठीक है, मेरा ख्याल है दिसंबर से, हाँ उसका तीसरा टेन्योर दिसंबर से शुरू होना है। तो वो भी एक खिचड़ी पकी भी है कि जय शाह की जो आईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पर है वो कूलिंग ऑफ पीरियड में आ सकते हैं। अब कूलिंग ऑफ पीरियड में ये ऑलरेडी एक बना पड़ा होगा तीसरे टेन्योर में, तो वो टेन्योर का ना ये बेसिकली 2-2 साल के 3 टेन्योर करते हैं ये आईसीसी के प्रेसिडेंट के लिए ना। तो अब वो लॉ को चेंज करने के चक्करों में है कि 2-2 साल के 3 जो हैं पीरियड्स उनकी बजाय 3-3 साल के 2 पीरियड्स कर दिए जाएँ।
कुछ इस तरह का भी वो कुछ लगे हुए हैं ताकि ये बीच में अचानक से अगर किसी ने आ जाना है तो उसको वो वाला जो रास्ता है वो काटा जाए। अच्छा, जय शाह मैंने आपको बताया अभी सेक्रेटरी हैं, आईसीसी का प्रेसिडेंट उन्होंने बनना है, फिर उसके बाद वो बोर्ड के प्रेसिडेंट होने के हिसाब किताब में भी बीसीसीआई के उसका भी कुछ देख दूख रहे हैं। तो वो सारी खिचड़ी भी जो है ना वो भी डिस्कस होगी आईसीसी के इस एनुअल में कि जय शाह साहब ने जो प्रेसिडेंट बनना है आईसीसी का, उसमें फिर क्या हिसाब किताब होगा। जय शाह में छोटा चेतन के मज़े हैं भाई, सीरियसली यार चेक करो, मतलब गेम ठीक डाली है उसने यार। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट उसके 6 साल हो जाएंगे ना, हाँ 6 साल का ये पीरियड कर लो, फिर आईसीसी का प्रेसिडेंट वो 6 साल उसको मिल जाएंगे, और उसके अगर वो 6 साल पूरे नहीं भी करता, 2 टेन्योर भी कर ले अगर 4 साल के, तो उसके बाद फिर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी लगने के चांसेस। या छोटा चेतन बहुत बड़ा गेमर है भाई, ज़िंदगी वो एंजॉय कर रहा है, बाकी हम सब के ऊपर तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि समय ही बीत रहा है, टाइम ही गुजर रहा है। खैर चलो देखते हैं ये आईसीसी का भी जो इजलास होता है इसमें से क्या जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या नकात हैं, ये बाहर निकल कर आते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये अपने इतना ज़्यादा वैसे रो नहीं रही है, मैं आपको बता दूं आईसीसी वाले कि हाँ वो उनका वही वाला है, यार ठीक है हो गया नुकसान, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, ऊपर नीचे होता रहता है। फट के 4 होने वाला नुकसान हुआ होता ना तो फिर मैं देखता, ये मुझे लग रहा है कवर कर गए समहाउ द अदर काफ़ी हद तक, वरना यार इतने मैसिव लेवल के ऊपर नुकसान हुआ हो ना तो लग पता जाता है। बट खैर चलो देखते हैं इनके इजलास में से क्या निकल कर आता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये मेन इनके एजेंडे, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है, जय शाह का प्रेसिडेंट बनना है, फिर ये बीच में कहीं पर मैंने आपको बताया ये नुकसान जो हुआ है उसकी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी उस बातों बातों में। तो लेट्स सी इनकी तरफ से जो आती है ना बाहर ऑफिशियल स्टेटमेंट, उससे पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।